एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं ऑलरेडी पहले से, कहने मतलब उन सभी को प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूरदृष्टि जितने भी लोग हैं जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लासेस शेयर कीजिएगा और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है, बेशक बेचक बेधड़क कोई क्वेश्चन लाल पुटअप कर सकते हैं माइंड को सीरियस करके। और एक चीज़ मैं फिर कहूँगा, ये चैनल ओनली फॉर केमिस्ट्री मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, अदर सभी क्लासेज के लिए है। मीन्स जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है या जिनकी भी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे इस एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जुड़िए और आपके अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस है मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन क्लासेज चल ही रही है, ऑनलाइन क्लासेज भी मीन्स इसकी दी जाएगी लाइव क्लासेज, तो लेकिन सभी के लिए ज़बरदस्त क्लासेज रहेगी। मैं प्रयास करूंगा अब तक जितने भी स्टूडेंट्स से जो चैनल से नहीं जुड़े हैं या जो ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं वो चैनल से जुड़ें और ऑफलाइन क्लासेज जरूर लें यदि आप अपने अंदर से केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस पॉइंट को दूर करना चाहते हैं। चलिए हम लोग मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। हम लोग का चैप्टर चला लाल क्या हाइड्रोजन की बात की जा रही थी। तो हाइड्रोजन में हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर अभी इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो हाइड्रोजन जो होता है इसको एल्काली मेटल के साथ भी रखा जा सकता है, मीन से एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में भी रखा जा सकता है। लेकिन जो क्या इसको हम हाइड्रोजन के साथ भी रख सकते हैं नहीं है या नहीं रख सकते हैं, ये सारी चीज़ कन्फर्मेशन सभी हम लोग कर लेते हैं। कहने का मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं से कितनी समानताएं प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कितनी समानताएं रखता है। इसी पॉइंट्स को हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन कितनी हाइड्रोजन से समानताएं रखता है, जिसके कारणवश हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मतलब 7th ए ग्रुप में रखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया था लाल। अब यहीं पर हम लोग समानताओं में सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं लाल, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सबसे पहला पॉइंट लाल कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की जब बात करते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में कई साइंटिस्ट आए थे, बता के चले गए। कहने मतलब उनका कॉन्फिगरेशन, उनका टारगेट क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने से हम लोग ये चीज़ जान जाते हैं कि वो एलिमेंट्स किस पीरियड के किस ब्लॉक के हैं और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मतलब कई सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मीन्स शॉर्टली ऐसे समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका विन्यास हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनों के विन्यास का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के थ्रू। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में यही चीज़ हम लोग आउटर मोस्ट सेल से सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, किस सबसेल में जा रहा है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर क्या होता है। ये सारी है ना, इसी के थ्रू हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेते हैं, है ना। तो कई सारी चीज़ सीखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का और इनके बारे में हमारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इंटर करने की प्रोसेस है दैट इज ऑफ द अबाउंड। और एक बोरवरी नियम बताया गया था, उन्होंने बताया था, उन्होंने कक्षाओं के अकॉर्डिंग बताया था। पहली कक्षा में इतनी, दूसरी कक्षा में इतने इतने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो अबाउंड ने क्या, लेकिन दोनों का मीन्स क्या था? एक ही था। उन्होंने भी यही बताया था कि पहली कक्षा में फिर दूसरी कक्षा में उससे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, मतलब कि लो लेवल से हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स के इंटर करने की प्रोसेस दैट इज अबाउंड। और यहाँ पर इन्होंने बोरवरी में इसमें क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि पहली कक्षा में 2, 8, 18। तो देखिए क्रम क्या है, दोनों का मीन्स क्या है? एक ही है ना, लेकिन बताने के तरीके क्या थे? अलग अलग। तो मतलब कि दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में विधिवत समझाने का प्रयास किया। ये चीज़ समझ में आ गई लाल। कंफर्मेशन हम लोग यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ ये समानताएं प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। चलिए यहीं से सीखते हैं, पहले पॉइंट से सीखते हैं कि हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है। चलिए सबसे पहला पॉइंट दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की जब बात करते हैं तो माइंड में सबसे पहले सेट कर लीजिए, हम जिस प्रकार से वहाँ पर हाइड्रोजन की एल्काली मेटल के साथ हम लोग वहाँ पर कंपेयर एक दूसरे से कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने एल्काली मेटल के सारे एलिमेंट्स लिखे थे। वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे लाल, यहाँ पर हम लोग मीन्स से हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इनको हम लोग एक लिखेंगे और किस ब्लॉक के किस ग्रुप के होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स कौन सा लाल? हाइड्रोजन एलिमेंट्स। आगे बात सुनिए, जो ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स होता है लाल, इसको पी ब्लॉक्स के कहाँ रखा गया लाल? ये 17 है ना, पी ब्लॉक के 7th एक ग्रुप में रखा गया, जिसको लाल हम लोग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे 17। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ना। अब पॉइंट, अब बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं लाल? हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
एस्टैटिन। कंफर्म हो गया लाल ना। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं लाल? हाइड्रोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाल? हाइड्रोजन। आ गई बात समझ नहीं? हाइड्रोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें साल्ट फॉर्म मतलब साल्ट बनाने की इनमें करेक्टर ज़्यादा होते हैं, है ना। मतलब ये साल्ट मतलब मिलाने के इनके अंदर करेक्टर ज़्यादा होते हैं। लवण उत्पादक कहने मतलब बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? साल्ट फॉर्म। मतलब इनमें कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाती है? साल्ट बनाने का की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया ना। तो अब एक चीज़ कन्फर्मेशन हो गया। इसके सही कई सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ से जहाँ से पहला पॉइंट्स उठाया लाल, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हम सबसे पहले किससे कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन। मतलब कि दूसरा एलिमेंट्स क्या है लाल? यहाँ पर नोट में लिखिएगा लाल, पहला पॉइंट्स नोट में लिखिएगा, पहला पॉइंट हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे लाल? हाइड्रोजन। किसने खोज किया था लाल? हेनरी कैवेंडिश और कई साइंटिस्ट थे, जिसमें जिक्र किया गया था। 1700 कब से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो कंफर्मेशन कब हुआ था? लास्ट में 1783 के आसपास में कंफर्मेशन हो गया था लाल ना। हेनरी कैवेंडिश थे और भी लेवाशी वगैरह कई साइंटिस्ट का जिक्र किया गया था लाल। समझ में आया कि नहीं आया? और ऑनलाइन भैया जो पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के बारे में इंट्रोडक्शन आपको लेना है तो आप पिछला लेक्चर जाके विधिवत शांति से पेपर कलम लेके बैठ के देखिएगा लाल, है ना। चलिए स्टार्ट करते बेटा। पहला पॉइंट हमने हाइड्रोजन का। दूसरा पॉइंट बेटा किससे कर रहे हैं लाल? हाइड्रोजन। क्या है बेटा ये? जब लाल आपसे कोई हाइड्रोजन बोले तो हाइड्रोजन को बेटा शो करते हैं किससे लाल? एक्स से करते हैं। कंफर्म हो गया ना। एक्स बोले तो लाल हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन के सिंबल को हम लोग हाइड्रोजन को सिंबल में कैसे इंडिकेट करेंगे लाल? एक्स से करेंगे। एक्स कहीं पर भी लिखा देखिए, मीन्स से केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं ओनली बात कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे क्या? हाइड्रोजन। कंफर्म हो गया ना। मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ ऐसे सीखेंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बातचीत चल रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। मतलब बातचीत करने मतलब कि हाइड्रोजन से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास गया है। तो हाइड्रोजन क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि क्या आप इतने कैरेक्टर को सैनिटरी पॉइंट में हो। तो ये चीज़ जितने आएंगे कन्फर्मेशन हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन फिर क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपने साथ रखेगा, है ना। चलिए चल, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उठाया, जिसका एटॉमिक नंबर कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में मीन्स हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी पी ब्लॉक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं सभी को याद करने का ट्रिक आपको समझाया गया था, नहीं बताया गया था? बताया गया था। और ऑनलाइन भैया जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल से, पिछला लेक्चर जरूर देखेंगे। पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर को लिखने का शॉर्ट ट्रिक समझाया गया था, है ना। और जो कि अपना कॉन्सेप्ट लाल क्या रटना नहीं, एक एक पॉइंट्स को हम लोग लाल समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं समझना, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। आपके अंतरात्मा में अंदर से आपको फील हो कि हाँ सच में रटना नहीं पड़ता है। मैं प्रयास यही कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर स्कूलों में कोचिंगों में यही प्रयास किया जाता है कि लिखाने का काम देखिए, लिखाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ वही पॉइंट्स लिखाए जाएँ, या लिखाने के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स मीन्स इसके रिलेटेड आप नोट्स कर सकते हैं। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि आपकी समझ में ज़्यादा है, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। नोट्स उतना माने नहीं रखता साइंस साइड वालों के लिए। आर्ट्स साइड वाले हैं तो चलो ठीक मैं मानता हूँ, लेकिन साइंस साइड वालों के लिए नॉलेज बहुत माने रखता है। इसलिए हमने इससे अपना एक सेंटेंस से अपना एक वो बनाया है कि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है साइंस साइड में। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा लाल? 9। इसका कितना होगा लाल? इसका कितना होगा? 35। कंफर्म बताइएगा। और इसका कितना होगा? 53। इसका कितना होगा? 85। कंफर्म हो गया ना। अगर आपके माइंड से अगर बात उतरेगी तो 7 याद है ना, 7 15 33 51 83 नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर कॉल करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली से कोई बोलेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं लाल, अब यहीं पर जिक्र करते हैं लाल अब हाइड्रोजन। चलिए फ्लोरीन का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और हमको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, और जो लोग फर्स्ट ईयर से भैया हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिए, किसी भी एलिमेंट आप लोग बताएंगे लाल, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए क्या हमको उस एटम का क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। मतलब ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया कि किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए हमें उस एटम का क्या होना चाहिए? उस एटम का क्या मालूम होना चाहिए लाल? एटॉमिक नंबर ही मालूम होना चाहिए। कन्फर्मेशन हो गया ना। मतलब किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए हमें उस एलिमेंट्स का क्या मालूम होना चाहिए? क्योंकि जब तक हमको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक हम उस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई लाल ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा लाल कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो यहाँ पर करेंगे क्या लिखेंगे लाल? 1:2 क्या हो जाएगा? 1:2, 2:2 फिर 2p5।
कंफर्म, ये आउटर मोस्ट सेल है। कौन सी सेल है लाल? आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल, कंफर्मेशन हो गया ना। तो ये कौन सी सेल है लाल? ये आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है लाल? यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? मतलब कि 5 + 2 = कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं? ये 7 इलेक्ट्रॉन। और 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 1 चाहिए लाल। तो इसको मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, मतलब कि +1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे बात ना, मतलब इस फ्लोरीन का टारगेट क्या है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 5 + 2 = 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। नई बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब यहाँ पर ध्यान देखते हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ध्यान, लेकिन यही प्रोसेस है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों कंप्लीट कर रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों कंप्लीट कर रहा है? स्टेबल होने के लिए, है ना। किस लिए कर रहा है ये? कौन स्टेबल होने के लिए? फ्लोरीन। कंफर्म। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है स्टेबल होने के लिए? पॉइंट को समझना है यहाँ पर। कितने ले रहा है? 1। मतलब इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करने के लिए? स्टेबल वाले एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बताइए आप लोग। स्टेबल वाले, हाँ सही बता रहे, जबरदस्त। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और अनाक्टियम। कंफर्म हो गया ना। रेडियम, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन रेडियम। कंफर्म हो गया ना। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई बात। हमने देखा, बात को समझना यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में हमको यही चीज़ समझना है कि फ्लोरीन में से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, उनको अपना आस्टेक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। मतलब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके हाइड्रोजन से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेरा किया गया, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया, हमको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? तो हाइड्रोजन ने क्या बोला? हाँ, हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मतलब तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से क्वेश्चन पुटअप किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तब हाइड्रोजन ने कहा नहीं, अष्टक नियम में भी बताया गया है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर जिनके आउटर मोस्ट सेल में फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म में वो प्रेजेंट हो और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो, वही फर्स्ट सेल हो और वही लास्ट सेल हो, जो कि 118 तत्वों में आपको छोड़कर, आपको मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर अदर जितने भी हैं उन सभी के क्या है? अष्टक कंप्लीट कर रहा है ना। उन सभी में किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो आपका हाइड्रोजन ही ऐसा होगा जो हीलियम जैसी संरचना को प्राप्त करता है। मतलब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से पुटअप किया कि नोबल गैसेस को छोड़कर, है ना, और जितने अदर एलिमेंट्स हैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर मेरी जैसी संरचना कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं आपके ग्रुप में बैठने के सक्षम हूँ, है ना। तो कहा गया कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके दिखाइए ना। तो अब यहाँ पर किसका किया गया? फ्लोरीन का। अब हम किसका करेंगे? आप करेंगे हम लोग हाइड्रोजन का, है ना। तो हाइड्रोजन का तो 1s1। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 1 चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि इसको स्टेबल होना है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे लाल? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हीलियम जैसी संरचना हो जाएगी। क्योंकि हीलियम का कितना होता है लाल? हीलियम का क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्या हो जाता है लाल? 1s2 होता है। क्या होता है लाल? 1s2, दैट इज स्टेबल। आ गई बात समझ में? अच्छा, ये जो बात करते हैं, जो फ्लोरीन किसके साथ जा रहा है? ये नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्योंकि इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर हीलियम को छोड़कर सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 8 होंगे। और हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? तो हाइड्रोजन जो है हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर रहा है, और जो आपका हाइड्रोजन फैमिली है ये आपके नियॉन से लेके यहाँ तक ये इनके जैसी संरचना प्राप्त कर रहे हैं, और दोनों ये जो हैं अष्टक नियम का पालन कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर मेन पॉइंट समझने वाला लाल ये है कि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल संरचना प्राप्त करने के लिए, और इसी प्रकार हाइड्रोजन को भी चाहिए स्टेबल संरचना
प्राप्त करने के लिए, मतलब कि हाइड्रोजन को नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जैसी संरचना बना रहा है और जो हाइड्रोजन है वो किसके जैसी बना रहा है, हीलियम जैसी संरचना बना रहा है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से एक पॉइंट सीख लिया क्या, कि ये बात सही है, कहने मतलब कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के इस पॉइंट्स को फॉलो किया। नई बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा लाल, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब क्वेश्चन कौन पुटअप कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, किससे कर रहा है, क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन ने क्वेश्चन पुटअप किया हाइड्रोजन से कि मैं एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखता हूँ हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन ने बोला क्या मीन्स, तो हाइड्रोजन से पूछा गया ना, क्या पूछा गया, आप लोग बोलिए, कि मैं एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखता हूँ, क्या आप भी रखते हो। तो हाइड्रोजन ने कहा हाँ मैं भी रखता हूँ, मतलब हाइड्रोजन भी एक प्रकार से क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल तो होते ही हैं। तो आप इन सभी के आगे बेटा क्या लिखोगे लाल, फिर कल बाहर INT, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लाल, आज सीख लीजिएगा यहाँ पर, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं लाल, ये नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं लाल, बात समझ में आ गई लाल, मतलब कि फ्लोरीन से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, कंफर्म। अब जो हाइड्रोजन जो होता है, मतलब कि हाइड्रोजन के सेकंड कैरेक्टर को भी फॉलो कर रहा है। सेकंड कैरेक्टर क्या है हाइड्रोजन का, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हाइड्रोजन में भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन प्रेजेंट। आ गई बात समझ, मेरी बात समझ में आई नहीं आई। तो हाइड्रोजन के दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हाइड्रोजन ने दिया, देने के साथ साथ उसने उस आंसर को, उस बात को फॉलो भी किया। नई बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है, एटॉमिसिटी। क्या है, एटॉमिसिटी। पॉइंट नंबर 3 क्या है लाल, एटॉमिसिटी। नहीं बात समझ में आई लाल, एटॉमिसिटी क्या होती है लाल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परमाणविकता। परमाणविकता क्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन कौन पुटअप कर रहा है लाल, देखिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट टफ है मैं मानता हूं, लेकिन आपको मैं अपनी बातों में अपने मीन्स से साइकोलॉजिस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं इजी लैंग्वेज में, कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप उतनी ही देर रहते हो जितनी देर मेरे कांटेक्ट में हो, बाकी तो आप समझ गए ना, आप किस लैंग्वेज में रहते हो, किस बिहेवियर में रहते हो, आपका एटमॉस्फेयर कैसा होता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक इजी लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, है ना। इस चैनल की खासियत यही है, इस चैनल की विशेषताएं यही है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी के अंदर जितना भी रिलेटेड वीकनेस पॉइंट हो मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ लाल। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं, एटॉमिसिटी की बात चल रही जिसमें बोलते हैं परमाणविकता। अब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से क्वेश्चन पुटअप किया कि मैं एटॉमिसिटी फॉर्म में हूँ, क्या आप भी हो। मैं एटॉमिसिटी फॉर्म में हूं, क्या आप भी हो। कौन क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, किससे कर रहा है लाल, क्या कर रहा है लाल, मैं एटॉमिसिटी फॉर्म में, क्या आप भी। एटॉमिसिटी फॉर्म में ध्यान दीजिएगा लाल, ये जो फ्लोरीन होता है या क्लोरीन होता है लाल, या जो ब्रोमीन होता है, इनको शॉर्ट फॉर्म बेटा हम X2 लिख सकते हैं, है ना। तो X2 आपने देखा होगा, जो हाइड्रोजन कहीं भी अगर लिखा जाता, मतलब कि ये जो आपका FCl लिखा है, ये एटॉमिसिटी फॉर्म में नहीं है प्रेजेंट टाइम में। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि परमाणुओं की संख्या 2 होनी चाहिए। तो अगर कहीं भी हाइड्रोजन जब लिखा जाता है तो ध्यान दो लाल, वहाँ पर लिखा जाता होगा F2, या लिखा जाता होगा Cl2, या लिखा जाता है Br2। तो ऐसे ही आप सेंस लगाओ, आपने इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़े, इतने टॉपिक पढ़े हैं, वहाँ पर आपने लिखा होगा H2, ना कि आप लिखा होगा सिर्फ H। आ गई बात समझ में। तो मतलब कि हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन के थर्ड कैरेक्टर को मैच कर रहा है। मतलब थर्ड कैरेक्टर क्या है, एटॉमिसिटी फॉर्म में। हाइड्रोजन कहीं भी लिखा जाएगा तो X2 फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन कहीं पर भी लिखा जाएगा लाल तो H2 फॉर्म में लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में। हाइड्रोजन कहीं पर भी लिखा जाएगा तो X2 फॉर्म में, और हाइड्रोजन कहीं भी लिखा जाएगा लाल तो इसी कैरेक्टर को बोलते हैं क्या, एटॉमिसिटी, परमाणविकता। नई बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की। क्या बात करेंगे लाल,
ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, जरा इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं लाल। सीरियस होके पढ़ना लाल, लेकिन ज़्यादा सीरियस मत होना लाल, है ना, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल शालीनता बड़ी ही गंभीरता के साथ हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर कौन सा है, 4। हम लोग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 4 इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर की जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या करता है, इसकी क्या जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी क्या जाएगी बताइए, इसी की -1। मतलब ध्यान दीजिएगा, आपने फ्लोरीन में से सबसे पहले सेंस लगाइए, क्वेश्चन कौन क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और किससे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ग्रुप में आया है एडजस्ट होने। तो ऐसे थोड़ी एडजस्ट होता, किसी क्लास में आपका एडमिशन होगा तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। अच्छे स्कूलों में आपका पहले एंट्रेंस होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, पास करते हो, आपका एडमिशन होता है। वैसे हाइड्रोजन का टेस्ट चल रहा है यहाँ पर ज़बरदस्त, है ना। तो ऑक्सीडेशन अगला पॉइंट्स क्या है, हाइड्रोजन के लिए अगला क्वेश्चन कहा गया क्या, ऑक्सीडेशन। मतलब जितने भी लाल ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं, इसने तब हाइड्रोजन ने ये बात हाइड्रोजन से पूछा कि आपकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तब हाइड्रोजन ने कहा भैया हमारी तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, आपकी क्या होती है। तो वो भी कहा मेरी भी होती है, लेकिन ऐसे तो मानने वाली बात हुई नहीं। तो इसने कहा, मतलब कि हाइड्रोजन ने कहा मैं एल्काइलिन मेटल्स और एल्काइलिन अर्थ मेटल के साथ जुड़ के अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को मैं शो करता हूँ। तो हाइड्रोजन ने फिर क्वेश्चन पुटअप किया, आप फॉर्मूले कर कंपाउंड्स बताइए कौन सा। तो आपने देखा होगा लाल, अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ पर रफ कर दूँ लाल। ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे कि कहा गया पहला कंपाउंड NaH, NaH पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा बोलिए, CaH2 हो गया ना, CaH2। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब इसकी बात करेंगे NaCl, इसकी बात करेंगे Na नहीं जाएगा, क्या जाएगा CaCl2। आ गई बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, बात किसकी चल रही है, ऑक्सीडेशन नंबर की। किसने क्वेश्चन पुटअप किया, किससे किया, क्या किया, मीन्स मेरी ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आपकी भी माइनस होती है। आ गई बात समझ में। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं घर पर पढ़ोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, रियल है। तो अब जैसे देखिए इसमें सोडियम की क्या है लाल, तो इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, क्या है +2। तो इसकी क्या होगी, क्या हो जाएगी -। तो इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में से लिख सकते हो -1 करके, ये होता है, मतलब ये 2 बार है। आगे बस। अब ये सोडियम इस पर कौन सा होगा, इस पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो लिखने, इस पर भी ऐसे ही होगा, है ना, क्योंकि इस पर Cl कितने हैं, 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा -1 करके जाएगा, और ये बात वही से हो जाएगी। क्या नई बात समझ में आई, -2 -1 करके जाएगा ना, -1 -2। ध्यान दीजिए, मतलब ये चीज़ यहाँ पर ऐसे भी समझ लो, चाहे डायरेक्टली कंफ्यूज नहीं होना। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी क्या है -1 है, लेकिन माइनस से कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, टूटेगी। इसको भी ऐसे इंडिकेट, मतलब ये हाइड्रोजन जो है +1 और +1, तभी तो बैलेंस करेगा। और ये क्या करेगा लाल, ये तो इसकी देखिए हमने ऊपर ही लिख दिया। और इसका देखिए लाल Cl, इसमें भी एक ही होता है, इसको भी चाहो तो ऊपर लिख लो, ऐसे लिख लो, है ना। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे ना, Cl पर माइनस, Cl माइनस, 2 Cl तो 2 Cl माइनस, ऐसे। नई बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए कि हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीडेशन इक्वल -100 कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिलो दिमाग पे बैठ गए, मतलब डिफरेंस से इसमें अब आपने यहाँ पर क्या सीखा कि हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ समानताएं शो करता है। मतलब इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में रखा जाना। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन ही नहीं, एक आंसर आया कि हाइड्रोजन को एल्काइलिन मेटल्स एंड
एंड हाइड्रोजन दोनों के साथ रखा जा सकता है। क्यों? है ना, मतलब ये हाइड्रोजन दोनों के साथ कैरेक्टर को शो कर रहा है ना। मतलब अब आप कभी क्वेश्चन सपने में मत किसी से पूछिएगा, अब हेजिटेशन तो नहीं फील होगी। कहीं अगर हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा तो और कहीं पर माइनस चार्ज होगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन पे प्लस और माइनस का ये एक ही एलिमेंट्स पे अलग अलग चार्ज क्यों है। अब आपको आंसर मिल गया। क्या कि हाइड्रोजन जब एल्काइलिन मेटल के साथ प्रॉपर्टीज को शो करेगा तो प्लस, क्योंकि एल्काइलिन मेटल पे सभी एलिमेंट्स पर चार्ज प्लस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफर करते हैं। और जितने और ये हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ कैरेक्टर को मैच करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेशन करते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आता है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पर इस मतलब कि हाइड्रोजन पर प्लस और हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज होता है। ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए ना। तो कल के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इसके अदर जो पॉइंट्स होंगे वो समझने का प्रयास करेंगे और इसी के कंपाउंड्स की तरफ बढ़ेंगे। जबरदस्त पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल्स क्लियर हो गया। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन विथ एल्किल हैलाइड, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में रखा जा सकता है? क्या हाइड्रोजन को एल्काइलिन मेटल के साथ रखा जा सकता है? क्योंकि हम इसमें दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। दैट इज हाइड्रोजन बोलेंगे तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, बोलेंगे तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स देता है। हम बताएंगे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होता है। चीज ध्यान रखिएगा लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइएगा लाल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट्स या जो भी मित्रगण हैं जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा। और इस हो सकता है मैं कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और चीज़ ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस लेक्चर को जरूर देखिएगा, आपके लिए प्लस पॉइंट है लाल। चलिए, और एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं या जो भी मित्रगण जुड़े हैं उनको प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट लेक्चर का हम लोग वेट करते लाल। बेस्ट ऑफ लक।